तब ये सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है। ये सवाल है मेंसुरेशन का। ठीक है। डायग्राम शो द सिलेंडर विथ रेडियस 8। सिलेंडर है, उसका रेडियस क्या है? आपको दिया हुआ है 8। ठीक है। और इनसाइड अ स्फीयर विथ रेडियस 17। जो स्फीयर का रेडियस है ना, वो क्या है? 17। मतलब ये स्फीयर का सेंटर है, जाहिर सी बात है। और रेडियस क्या है स्फीयर का? मतलब अगर मैं रेडियस यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करूँ, क्या दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि बोथ एंड्स ऑफ द सिलेंडर टच द कर्व सरफेस ऑफ द स्फीयर। दिख रहा है हमें, दोनों एंड सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को टच कर रहा है। सही है। अब देखो, अब देखो, यहाँ पर ये है स्फीयर का सेंटर, और ये है हाइट। हमें शो करना है कि हाइट सिलेंडर की 30 सेंटीमीटर। अब देखो, जहाँ पे स्फीयर का सेंटर होगा, ये ये चीज जो है, इस हाइट को डिवाइड करी होगी टू पार्ट्स में। मतलब ये पार्ट क्या होगा? h/2। और ये पार्ट भी क्या होगा? h/2। है ना? ये बात तो क्लियर है ना, कि अगर पूरी हाइट सिलेंडर की h है, तो ऊपर से लेकर सेंटर तक h/2 है। और सेंटर से लेके नीचे तक भी क्या है? h/2। मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। सही है। ये बात तो क्लियर है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका? कि ये हिस्सा क्या है? मतलब ये हिस्सा h/2, है ना? तो अब ऑब्जर्व करो, हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल। तो अगर मुझे h निकालना है, हाइट, तो क्या करूंगा? सिंपली मैं अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। ये रहा हाइपोटेन्यूस 17 स्क्वायर, और ये रही बेस 8 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर क्या होता है बताओ मुझे? 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर क्या होता है? 225। ठीक है, इज इक्वल टू h² अपॉन 4। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 900। और h बराबर हो गया इसके +/30 के, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो हाइट इज ऑलवेज +30। प्लस, इस तरह हमने प्रूफ किया कि हाइट जो है सिलेंडर की, वो क्या है? 30 सेंटीमीटर के बराबर। सही है। आई होप क्लियर है। अब ये पार्ट 2 उसी सवाल का है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एज अ परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये बहुत इजी सवाल है। पहले आप निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले हम एक काम करते हैं, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? πr² ना। आर हमें गिवन था पिछले कोई पार्ट में। सिलेंडर का आर क्या है? सिलेंडर का आर है हमारे पास 8, है ना? तो डाल दिया यहाँ पर। और हाइट भी हमने निकाल ली है, प्रूफ कर ली है, 30 के बराबर है। तो क्या आ रहा है वॉल्यूम? 8 स्क्वायर इंटू 30 आ रहा है 1920 पाई। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बारी है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की। तो उसने मैं फॉर्मूला दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। क्या है? 4/3 πr क्यूब। 4/3 πr क्यूब। तो 4/3 पाई। आर क्या है स्फेयर का? 17।
तो पुट कर दो 17 क्यूब। तो 4/3 इंटू 17 क्यूब क्या बन रहा है? 19652/3 पाए। ये आ गया वॉल्यूम किसका? स्फेयर का। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ये कितने परसेंट है ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आप एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज है। हम क्या करेंगे? ये निकालने के लिए हम सिंपली कर देंगे अप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। सही है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का इतना परसेंट है। सही है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया था? 1920 पाई। लिख लो उसको यहाँ पर। 1920 पाई आया था ना। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 19652 पाई अपॉन 3। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया 1920 पाई मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 19652 पाई मल्टीप्लाई बाय 100। पाई पाई कैंसिल हो गया। तो ये आप निकाल लो अब। 1920 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 19652। ठीक है। आंसर आ रहा है 1440 अपॉन 4913 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ गया? 1440 अपॉन 4913 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ रहा है 29.3%। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया? 29.3%। क्या मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का इतना परसेंट है। ठीक है। इतना परसेंट है, कवर कर रहा है। क्लियर है बात?